बच्चे जब इस चीज़ को खाते हैं तो वो सेक्सुअली बड़े जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट है डॉक्टर याकी का, उनके एक लेक्चर है उसके हवाले से। ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। मेरा नाम है सैयद कमर अब्बास, मैं लेवल 3 सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो जो 4 चीज़ें डैमेज कर रही हैं आपकी बॉडी को और इंटेंशनली आपकी खुराक में ऐड कर दी गई हैं, अगर आपको ये 5 मिनट की वीडियो अगर आप देख सकते हैं, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नंबर 1 जो मोस्ट डैमेजिंग चीज़ है जो हमारी लाइफ में शामिल कर दी गई है, विच इज़ आर्टिफिशियल सनलाइट, विच मीन्स कि ब्लू लाइट। तो हमारा पूरा दिन इसके थ्रू गुजरता है और हमारे स्किन के थ्रू ये लाइट हमारे अंदर जाती है, हमारी आइज़ के थ्रू ये जाती है, ये आपको क्रेजीली डैमेज कर रही है। नंबर 2 सीड ऑयल। नंबर 3 प्रोसेस्ड फूड। मेरी तकरीबन हर सारी वीडियोज़ में ही जो डाइट से रिलेटेड है उसमें प्रोसेस्ड फूड के हवाले से बात होती है। और नंबर 4 पे आता है शुगर। आपको ये लगता होगा अभी तक कि शुगर से ज़्यादा बुरी कोई बीमारी नहीं है। शुगर इज़ द हेल, शुगर इज़ द बैडेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन एवर। यस, बहुत बुरी है, लेकिन जो ऊपर वाली 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो शायद इनसे भी ज़्यादा बुरी। ट्राई करूँगा कि मैं सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सीड ऑयल्स क्या होते हैं? जैसे सूरजमुखी का जो है या मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, तो जो आपको मार्केट में बॉटल्स में मिलता भी है, आप इसमें कुकिंग करते हैं। सिर्फ एक ही मसला है कि जब ये 120 डिग्री जो है वो उससे ऊपर गर्म होता है, इसका बर्निंग पॉइंट इतना ज़्यादा लो होता है कि ये उसके बाद ऑयल नहीं रहता, ये केमिकल्स बन जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। मतलब आपको शायद वो फ्राइड फूड खाने में मज़ा आ रहा हो, लेकिन ये अंदर से आप ये समझें कि आप गाड़ियों में डालने वाला ऑयल, ये जो उसका उससे भी कोई बुरी चीज़ है, आप वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि जी हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं या फिर हम जो है वो कोकोनट ऑयल, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो बेस्ट ऑयल्स हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, लेकिन आप ऑलिव ऑयल का भी बर्निंग पॉइंट है वो 170 डिग्रीज़ है। आपका जो लो मीडियम फ्लेम होता है वो तकरीबन 120 डिग्रीज़ पे होता है। तो जब आप 200 डिग्री 250 डिग्रीज पे खाना पका रहे थे, तो ऑलिव ऑयल वो भी जल के ख़त्म हो जाएगा, वो भी जल के फिर केमिकल्स कार्बन्स में कन्वर्ट होगा, तो जो वो उसका फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा, मालिक्यूल्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो आपको नुकसान देगा। कोकोनट ऑयल का भी इसी तरह मैक्सिमम ठीक है, उसका ज़्यादा है थोड़ा बर्निंग पॉइंट, लेकिन फिर भी जब आप उसको हाई फ्लेम पे या इतने बड़े लेवल पे कुक करेंगे तो वो भी जल जाएगा। आप क्या यूज़ कर सकते हैं? टैलो यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, देसी घी का जो बर्निंग पॉइंट है बहुत ऊपर होता है, तो आप देसी घी में खाना पकाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंजॉय करके खाएं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप जो है वो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज़ करें, यानी अपने सैलेड के ऊपर आप डाल लें या उसको मीडियम लो फ्लेम पे अपने खाने को कुक करें। अब इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद प्रोसेस्ड मीट या प्रोसेस फूड, 2 डिफरेंट टॉपिक हैं। प्रोसेस मीट पे बात कर लेते हैं। आजकल आपको बताया जाता है ग्रॉस फैट ये वो जो भी उनका जानवर है, ठीक है, उसको जो वो बहुत हाई लेवल के हार्मोन इंजेक्शन लगाते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में चिकन जो ब्रॉयलर है इसको भी बहुत नेक्स्ट लेवल के जो डाइट में हार्मोन्स को ऐड किए जाते हैं, जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है कि इस हार्मोन को क्यों जानवरों में इंजेक्ट किया जाता है कि जानवर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मीट गेन करें, जिससे आपको बर्गर की बड़ी पैटी मिल सके, ज़्यादा गोश्त की पैदावार हो सके। लेकिन होता क्या है, आपके बच्चे जब इस चीज़ को खाते हैं तो वो सेक्सुअली बड़े जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। जबकि आप कहते हैं हमारे घर में तो ऐसी कोई जो वो नहीं देगी, आप इंटरनेट को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन इंटरनेट भी शायद इसकी बहुत छोटी रीज़न है। एक्चुअल रीज़न ये है कि वो खा क्या रहे हैं। तो जो हार्मोन्स, जो सेक्सुअल हार्मोन्स जानवरों को इंजेक्ट किए जाते हैं, उनकी खुराक में डाले जाते हैं, चिकन में डाले जाते हैं, वही हार्मोन्स बच्चों की डाइट में जाते हैं, देन वो बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रोसेस्ड फूड। बेसिकली प्रोसेस्ड मीट के वाले से बात की। प्रोसेस्ड फूड ऑफ कोर्स आपके जो स्नैक्स आपको बाहर से मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी गट को तबाह करके रख देते हैं। तो गट में क्या करते हैं, गट के जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो बुरे बैक्टीरियाज यानी डैमेजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए जगह बनाते हैं। उसके अलावा ये बहुत, इसमें फाइबर ज़ीरो होता है, ये डाइजेस्ट ही नहीं होते, ये आपको हर तरह से जो है वो डैमेज करते हैं, आपको वेसरल फैट आपको बना देते हैं, जिससे फिर आपके हार्ट अटैक एंड देन जो स्ट्रोक के चांसेस और इस तरह की बीमारियों के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्लो कुकिंग। इंसान इस दुनिया में आया, वो लोग शिकार करते थे, शिकार करके उसको पहले उसको पूरा ब्लड ड्रेन करते थे उसके अंदर से, उसके बाद उसको क्लीन अप करते होंगे, उसको फिर पकाते होंगे, फिर खाते होंगे। तो एक दिन उन्होंने शिकार किया, वो सारे प्रोसेस में अगले दिन उसको खाएंगे, और हो सकता है हफ्ते में एक ही बार कहीं उन्हें शिकार मिले और वो उसको खाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो स्लो कुकिंग को जो है ना प्रेफर करते थे वो लोग।
तो इस वजह से वो लोग हेल्दी भी रहते थे। अब स्लो कुकिंग का मतलब क्या है कि आपने कोई भी खाना है, हमारे पश्तून भाई हैं बहुत अच्छे तरीके की, मुझे उनके खाने बड़े पसंद आते हैं। तो आपने खानों को स्लो कुक करना है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे फायर के ऊपर कुक करना है। आपने इलेक्ट्रिसिटी पे खाने कुक नहीं करने। माइक्रोवेव को नेक्स्ट लेवल की जो है वो रेज फेंकती है, जो कि रेडिएशन होती हैं उससे खुराक। देखें हर चीज़ जो है वो सेल से मिलकर बनी है और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, और रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर वही रेडिएशन आप खाते हैं। माइक्रोवेव वन ऑफ द डैमेजिंग चीज़ है। अगर आप माइक्रोवेव में खाना बना रहे हैं या इलेक्ट्रिकली कोई किसी चीज़ को कुक कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और देसी तरीक़ों से खाने पकाइए ताकि आप हेल्दी रहें। लास्ट चीज़ शुगर के ऊपर कंप्लीट वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, मैं वो भी टैग कर दूंगा यहाँ पे। तो समझ लें कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी भी है और हमारी बॉडी के लिए जहर भी है। आपके ब्लड में जब शुगर जाती है तो ब्लड को की कोशिश होती है कि ये टॉक्सिक है, जितने जल्दी उस शुगर को यहाँ से निकाला जाए। तो अगर तो आप हेल्दी हैं, अगर आप वर्कआउट करते हैं और आपकी मसल बॉडी इतनी, आपके मसल हैं अच्छे बड़े, तो फिर आपकी शुगर वो ग्लूकोज या एनर्जी के तौर पे स्टोर होगी। लेकिन आपकी शुगर अगर आपके यूजेज से, इस्तेमाल से ज़्यादा है तो वो फिर फैट या चर्बी की सूरत में बनेगी, और वही फैट फिर या तो आपके जिस्म में स्टोर होगा स्किन के नीचे, या फिर आपके ऑर्गन्स के गिर्द लिपटेगा, या फिर आपकी आर्टरीज एंड वेन्स में लिपटेगा, एंड बाद में फिर आपको बीमारियों का सबब बनेगा। इस हवाले से डिटेल्ड वीडियो ये दोनों मैंने ऊपर लगा दिए हैं वीडियो के एंड पे। इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने का मिला होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री राइट डाउन इन कमेंट। बेस्ट मैं आपको कमेंट में उसका जो वो सोल्यूशन देता हूँ।